हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज फिर बात करेंगे हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका ईएमएस के बारे में, राइट। सो कभी आपने ये नोटिस किया है कि आप ईएमएस यूज़ करते हो और ईएमएस यूज़ करते वक्त ज़्यादातर ट्रेड्स आपके उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते जो आपको प्रॉफिट दे सके, राइट। सो ऐसा क्या है जो कि आप ईएमएस में सही से यूज़ नहीं कर रहे हो? शायद ईएमएस काम नहीं कर रही है, या शायद आपका स्ट्रैटेजी काम नहीं करे। बिल्कुल गलत। सो एएमएस यूज़ करते वक़्त अगर आप एक स्पेसिफिक पैटर्न या 2 या 4 स्पेसिफिक पैटर्न्स को अच्छे से आइडेंटिफ़ाई करना सीख जाओ, तो डेफ़िनेटली आप लोगों को एक चमत्कार देखने को मिल सकता है आपके ट्रेडिंग प्लान के अंदर और ट्रेडिंग एग्ज़ीक्यूशंस के अंदर, और वो भी केवल ईएमएस को यूज़ करके। सो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं ईएमए का वो कॉन्सेप्ट जो आपको प्रॉफ़िटेबल बना सकता है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेसिफिक पैटर्न के बारे में। अगर आप उसे ईएमएस के साथ कंबाइन करते हैं, चमत्कार आप खुद देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चार्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे, यूरो यूएसडी का ये चार्ट मेरे सामने बिल्कुल क्लियरली ओपन है। अब इस चार्ट के अंदर मैं डिप्लॉय करूँगा 2 स्पेसिफिक ईएमएस। टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, हम ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं ईएमएस के बारे में, और ईएमएस लगाने से पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा इंडिकेटर्स के अंदर। हम सिंपल यहाँ पर सर्च करेंगे ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। 2 मूविंग एवरेज आप यहाँ पर प्लेस करेंगे। पहले मूविंग एवरेज को लेट्स से मैं प्लेस करता हूँ 10 मूविंग एवरेज और 21 मूविंग एवरेज। आप 915 भी यूज़ कर सकते हो, 510 भी यूज़ कर सकते हो, 58 भी यूज़ कर सकते हो, पर मेक श्योर कि दोनों के अंदर जो डिफरेंस है कम से कम 5 पॉइंट्स का रहे, राइट। और जितना ज़्यादा अगर आप गैप लेकर चलते हैं, जैसे 10 या 21 के अंदर 10 पॉइंट्स का गैप है, तो जो ईएमए है आपका वो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करने की कोशिश करूँगा ताकि डिस्टिंग्विश कर सकें हम लोग इजीली। जो स्लो ईएमए है, स्लो ईएमए दैट मीन्स कि जिसका पॉइंट वैल्यू 21 मैंने रखा है, उसको मैं कर देता हूँ रेड। और जो ईएमए है 10, उसको लेकर चलते हैं हम थोड़ा ग्रीन कलर के अंदर, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि ये ईएमए हम यूज़ करेंगे बाइंग पोजीशंस के अंदर। अब यहाँ ईएमएस लगाएं। अब ईएमएस लगने के बाद अब करना क्या है, राइट। कुछ ज़्यादा हम लोग यहाँ पर फैंसी नहीं करने वाले, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। करना क्या है, आपको सर्च करना है एक स्पेसिफिक पैटर्न, और उसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए मैं बता देता हूँ। लेट्स से आपके पास यहाँ 2 स्पेसिफिक ईएमएस हैं, और ब्रश दिख रहा है आप लोगों को यहाँ। एक ईएमए ये, और दूसरा ईएमए है ये। पहला जो ईएमए है उसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए ये ईएमए हम जो है किसकी बात कर रहे हैं। ये है हमारे पास 10 ईएमए, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डिप्लॉय किया है। कंडीशन बहुत सिंपल है, राइट। कंडीशन जो है, कंडीशन के अंदर हम लोगों को करना क्या है, एक स्पेसिफिक पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करेंगे। वो पैटर्न क्या रहेगा, एक कैंडल का एक स्पेसिफिक सेगमेंट रहेगा, और वो कैंडल जैसे ही प्लेस होगी, हम लोगों को अपना ट्रेड पंच इन कर देना है। ये जो स्ट्रैटेजी है, बैक टेस्टिंग में करके देख चुका हूँ 1000 से ज़्यादा बार, और इसका रिजल्ट मेरे पास जो मुझे मिला है वो 75% से ऊपर का पासिंग या विनिंग रिजल्ट मुझे मिला है। देखते हैं चार्ट्स के ऊपर एक बार फिर दोबारा से। यहाँ पर मैंने 2 ईएमएस ऐसे डिप्लॉय हैं, तो आपको करना क्या है, लेट्स से हम बात करते हैं केवल अभी एक अप ट्रेंड के बारे में। तो करना क्या है, आपकी कंडीशन बहुत सिंपल है। 9 ईएमए, 10 ईएमए या फास्ट ईएमए ऊपर होना चाहिए आपका स्लो ईएमए से, राइट। क्रॉसओवर मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो क्रॉसओवर का कोई ज़रूरत है नहीं आपको। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो डेफिनेटली क्रॉसओवर हो चुका होगा। करना क्या है, अगर एक कैंडल, एक ग्रीन कैंडल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्रीन कैंडल, ग्रीन करते हैं इसे पहले। ये ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग होना चाहिए, वो ओपनिंग होना चाहिए 9 ईएमए से नीचे, राइट। क्लोजिंग होना चाहिए 9 ईएमए से ऊपर, और जो इसका लो होना चाहिए, वो लो 20 या 21 या 15 या स्लो ईएमए को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। लो आपकी स्लो ईएमए से ऊपर होना चाहिए, हाई आपका फास्ट ईएमए से ऊपर होना चाहिए। बहुत सिंपल सा कंडीशन है।
सो अब यहाँ पर आप देखेंगे एक ऐसा कैंडल जो कि यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही कैंडल्स को अब मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा अपने चार्ट के ऊपर। सबसे पहले इस इमेज को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। कंडीशन और जो ये स्ट्रैटेजी है बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। मल्टीपल स्कैल्प्स आप इसे ले सकते हो दिन के अंदर अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट है। प्रॉब्लम कहाँ आती है यहाँ स्ट्रैटेजी को यूज़ करने में, जब आपके पास एक रेंज्ड मार्केट होता है। रेंज्ड मार्केट में भी छोटा प्रॉफिट दे देगा, पर अगर मैं बात कर रहा हूँ एक हैंडसम प्रॉफिट की, एक अच्छे प्रॉफिट की, तो वो शायद यहाँ पर ना मिल पाए। सो क्या काम करता हूँ मैं, 5 मिनट का एक टाइम फ्रेम जो डे ट्रेडिंग के लिए मेरे लिए बेस्ट है, इंट्राडे के लिए, तो मैं 5 मिनट पर आता हूँ। 5 मिनट पर आने के बाद अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं आपका एक स्पेसिफिक सेगमेंट। तो हम क्या करते हैं ना, हम थोड़ा सा इसे चला कर देखते हैं यार। ओके, सो मुझे पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे करना है। कंडीशन बहुत सिंपल है अपना। कंडीशन है कि 9 EMA ऊपर होना चाहिए, करेक्ट, जैसा यहाँ पर मिला। 9 EMA ऊपर, 20 EMA नीचे। ओपनिंग यहाँ होना चाहिए 9 EMA से नीचे, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर इस इमेज में देखा है। ओपनिंग 9 EMA से नीचे, क्लोजिंग 9 EMA के ऊपर। सो मेरे पास जो पैटर्न मिला मुझे वो मिला एक यहाँ इस कैंडल में। सो मैं काम क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पर, इस कैंडल को हाईलाइट करूँगा। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा, आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही कैंडल क्लोज होगा आप सिंपल यहाँ पर अपना एक ऑर्डर पंच करोगे। स्टॉप लॉस उस कैंडल से जस्ट नीचे जिसने आपको यहाँ पर ये पैटर्न दिया है, और 1:2 का टारगेट। ठीक है, 1:2 का टारगेट। फिर दोबारा देखते हैं क्या यहाँ पर वैसा ही पैटर्न मुझे और कहीं दिख रहा है। एक पैटर्न और दिखा यहाँ। सो अभी तक हमारे एक ट्रेड हुआ है। एक ट्रेड के बाद हम लोगों को यहाँ पर एंट्री मिला, प्रॉफिटेबल रहा वो ट्रेड। जैसे ही इस ट्रेड को मैंने यहाँ पर पंचिंग किया, 1:2 का टारगेट यहाँ पर भी इस पैटर्न ने मुझे दिया। आप ये देखिए यहाँ पर भी सेम आपको वो पैटर्न दिखेगा जो कहता है कि ओपनिंग 9 EMA से नीचे जो विक है या लो है इसको टच नहीं कर रहा है आपका फास्ट स्लो EMA को। क्लोजिंग 9 EMA के ऊपर और हाई भी 9 EMA के ऊपर। जैसे ही क्लोज हुआ कैंडल, उस कैंडल का हम लोगों ने यहाँ पर एक एंट्री जोन बनाया। नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पर ही हम लोगों ने एंट्री किया, 1:2 टारगेट किया। दोनों ट्रेड सक्सेसफुल। एक और ट्रेड यहाँ पर मुझे दिखा, अगर आप यहाँ देखेंगे सेम पैटर्न, ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग ऊपर, और क्लोजिंग के जस्ट बाद मैंने यहाँ पर अपना एंट्री प्लेस किया। इस कैंडल से तो थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर 1:2 टारगेट। और इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात यह है कि ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत जल्दी आपका रिजल्ट दे देगी। रिजल्ट एज इन, मैं ये नहीं बोल रही प्रॉफिटेबल रिजल्ट देगी। रिजल्ट का मतलब ये है कि अगर मैं इस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो एग्जीक्यूशन होगा वो एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। अगली 2 या 3 कैंडल्स आपको या तो प्रॉफिटेबल पैटर्न की तरफ ले जाएंगी जहां पर आपका टेक प्रॉफिट हिट होगा। अदरवाइज जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाएगा। अग्रेशन के साथ ये स्ट्रैटेजी काम करता है, तो थोड़ा सा उस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। पर ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देने वाली है लॉन्ग टर्म के अंदर। बैक टेस्टिंग कर कर देखना ये इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वापस चलते हैं फिर हम चार्ट्स के ऊपर, एक दो पैटर्न्स और देखते हैं। ये पैटर्न मुझे मिला, यहाँ पर देखिए आप, 3 ट्रेड्स हम लोगों ने लिए हैं, 3 के 3 अभी तक सक्सेसफुल हैं। सेम पैटर्न हम लोगों को यहाँ पर मिला, ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग ऊपर, लो पास EMA के नीचे, स्लो EMA से ऊपर, हाई ऊपर, और यहाँ पर जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ यहाँ से मेरा एक ऑर्डर पंच इन हुआ, 1:2 का टारगेट, और मेरा टारगेट अचीव्ड। करेक्ट। और देख लो एक दो पैटर्न और मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको। हालांकि ये ट्रेड अच्छा गया, ठीक है, पर हम लोगों का जो रूल है, हम लोगों का रूल ये कहता है कि मार्केट में जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, तो
जैसा रूल मैं फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वैसा ही रूल फ़ॉलो करना है। अपना ज्ञान कुछ नहीं लगाना, अपना दिमाग नहीं लगाना। स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी को वैसे फ़ॉलो कर चलना है, तभी जाकर ये आप लोगों को वैसा रिज़ल्ट देगा। जितने भी पैटर्न्स आप लोगों को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको एक पैटर्न दिखाया है। अब अगर हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ऐसा दिखे कि यहाँ पर ये तो एक बहुत बड़ा कैंडल बना, ये भी तो अच्छा किया, मैं इसे भी तो ले सकता हूँ। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो इसका लो है, उसने स्लो ईएमए को टच कर दिया है। वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मेरे रूल्स की स्ट्रैटेजी में नहीं आती। मेरे रूल्स की जो डेफिनेशन है उसके अंदर नहीं आती। स्ट्रैटेजी फिर डिफरेंट हो जाएगा, राइट? सो अब यहाँ पर और कुछ देखा जा सकता है। हाँ, यहाँ पर देखो एक ये ट्रेड मुझे मिला, एक ये ट्रेड मिला देखो। इस ट्रेड के जस्ट क्लोजिंग पे लिया और जहाँ पे ये ट्रेड मेरा बंद हुआ, यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस था। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ, 1:2 का टारगेट। मैंने क्या बोला था, या तो आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो जाएगा, या आपका जो टेक प्रॉफिट है वो अच्छा जाएगा। उसके पहले मुझे क्या कोई एक ट्रेड मिला, देखो यहाँ पर एक ट्रेड मिला है, क्लोजिंग ऊपर, ओपनिंग नीचे, और 9 ईएमए आपका, या जो आपका 10 ईएमए है वो 21 ईएमए के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर फिर दोबारा से एक और ट्रेड। आप ये देखो कितना इजी स्ट्रैटेजी है ईएमएस को यूज करना। कंफर्मेशन के बाद ही आपको पता लग जाएगा। ये 1:2 टारगेट करो, ये 1:2 टारगेट है ये यहाँ। ठीक है, अच्छा खासा जा सकता था, पर हम लोगों को रूल है यार। देखो, सिंपल सी बात मैं आप लोगों को ये बताकर चलता हूँ। अगर आपने एक स्ट्रैटेजी को वैलिडेट करना है, तो उस स्ट्रैटेजी के अंदर दोबारा किसी स्ट्रैटेजी को या किसी और स्ट्रैटेजी को कंबाइन करने की कोशिश मत करो। अदरवाइज जो एसेंस है ना उस स्ट्रैटेजी का, वो लॉस्ट हो जाता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करना है, तो वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसके अलावा आप अपना दिमाग और लगाओगे कि यहाँ पर लिक्विडिटी है, वहाँ पर फलाना है, ठिकाना है, सो मे बी हो सकता है कि जैसा रिजल्ट हम लोग वहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा रिजल्ट आप लोगों को मिले ना। सो ये था एक बहुत सिंपल सा स्वीट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, जो आपका दो ईएमएस को यूज़ करके बन सकता है। 10 एंड 21 मैंने यहाँ पर यूज़ किया, आप 9:15 यूज़ कर सकते हो, 7:15 यूज़ कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपके लिए अच्छा काम करता है। पर हाँ, जो कैंडल का पैटर्न मैंने बनाया, कैंडल का पैटर्न एग्जैक्टली सेम वैसा रहेगा जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप लोगों को मेंटरशिप के लिए कोई डिटेल्स चाहिए, जैसे कि ये जो सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं या ये जो स्टाइल्स हैं, ये सारे मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ईज़िली सिखाता हूँ। सो अभी तो ये केवल एक ही पैटर्न है, पर हम लोग यहाँ पर कोई 7 या 8 पैटर्न सीखते हैं ओवरऑल, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं उनके। सो अगर किसी को पर्सनल मेंटरशिप के लिए, क्योंकि जो कि वन ऑन वन होता है, उसके बारे में पता करना है, तो प्लीज़ चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप का लिंक दोनों हैं। वहाँ डालकर अपना डिटेल आप मुझसे और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और बस जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाता रहूँ। थोड़ा-सा है ना, एक एप्रिसिएशन मिल जाता है ना, तो फिर मन भी करता है वीडियोस बनाने का। पर ठीक है, दैट्स अप टू यू, राइट? सो फिर मिलेंगे हम लोग एक और नई वीडियो के साथ। होपफुली कुछ नया मैं आप लोगों को वहाँ सिखाऊँगा। तो तब तक के लिए आपका समय शुभ हो, अच्छे से ट्रेडिंग करो और कॉन्फिडेंट रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।